जिसको हम बोलते हैं MU TUN -1 की। अब जो टोटल यूटिलिटी थी, एक एक्स्ट्रा या एडिशनल जो यूनिट हमने ऐड की है, उस यूनिट को ऐड करने के बाद जो टोटल यूटिलिटी पे क्या डिफरेंस है। MU को हम ऐसे भी कर सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी। पहले हम हर रोज 3 ही चीजें परचेज कर रहे थे बाजार से, अब हमने 4 चीजें परचेज कर ली। 4 चीजें परचेज करने के बाद टोटल यूटिलिटी पे क्या इम्पैक्ट आया, उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है एवरेज यूटिलिटी का। टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कॉल्ड एवरेज यूटिलिटी की। जो टोटल यूटिलिटी है उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज यूटिलिटी। एवरेज का मतलब होता है कि जितना, मान लो हम 10 चीजें यूज कर रहे हैं, 10 चीज यूज करने से मैं कहती हूँ मुझे ना 20 की यूटिलिटी मिल रही है, यानी कि 20% मिल रही है। तो मैं क्या करूंगी, टोटल यूटिलिटी जो है उसको डिवाइड कर दूंगी क्वांटिटी से, कि मेरे को 100 यूटिलिटी मिल रही है और मैंने 10 चीजें यूज की थी। तो मैं इस तरीके से कि टोटल यूटिलिटी तो मुझे 100 मिल रही है, मैंने 5 चीजें यूज की, या मैं ऐसे कहूंगी टोटल यूटिलिटी 100 मिल रही है, मैंने 10 चीजें यूज की। तो ये एवरेज क्या आ गई कि हर एक से 10 मिल रही है। ये एवरेज क्या आ गई, 20 की। कोई भी चीज हम यूज कर रहे हैं उससे हमें 20 यूटिलिटी मिल रही है, फिर दूसरी चीज जो यूज कर रहे हैं उससे भी हमें 20 यूटिलिटी मिल रही है। एवरेज का मतलब यहाँ 10 चीजें हम यूज कर रहे थे तो 1 से भी 10 मिल रही थी, 2 से भी 10 मिल रही थी। एवरेज निकल गई कि जो 10 चीजें हम यूज कर रहे हैं ना, पेन भी ले रहे हैं, गाड़ी भी ले रहे हैं, कपड़े भी ले रहे हैं, खाने के लिए सामान भी ले रहे हैं, कि उनसे अलग अलग कोई भी चीज़ हम परचेज करें उससे 10 यूटिलिटी हमें मिल रही है। इधर हम क्या मिल रही है, 1 से हमें 20 यूटिलिटी मिल रही है, कि जो टोटल यूटिलिटी मिलेगी उसको क्वांटिटी 10 चीज़ ले रहे हो तो 10 से डिवाइड कर दो, 5 चीज़ ले रहे हो तो 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट करो। टोटल यूटिलिटी, आपने जितनी भी चीज़ खरीदते हो उससे मिलने वाली यूटिलिटी को आप टोटल कर देते हो, 1 2 3 4 5 जितना भी है। ठीक है, उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि आप हर वीक 4 ही चीज़ें परचेज कर रहे थे, 4 चीज़ों से आपको मान लो 10 यूटिलिटी मिल रही थी। ठीक है, उसके बाद जब अगला वीक आया तो आपने क्या किया, 4 चीज़ों की जगह 5 चीज़ परचेज कर ली और यूटिलिटी 10 की जगह आपको 15 मिली। जो 10 की बजाय 15 मिली है वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है, कि जो एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट, यानी कि 3 चीज़ों की बजाय 4 जब आपने खरीदी, उस चौथी यूनिट से आपको कितनी यूटिलिटी मिलती है, वो है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशन मेड टू टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग 1 मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी। एवरेज मैंने आपको बता दिया, टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कॉल्ड एवरेज यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी को क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। लॉज ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस के कुछ लॉज हैं। एक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कुछ स्टूडेंट्स के मुझे ये क्वेश्चन आया था कि मैम आप ज़्यादा इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, हिंदी में हमें ज़्यादा से ज़्यादा साथ साथ करवाने की कोशिश कीजिए। तो आज मैं इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं एक्सप्लेन कर रही, इंग्लिश के साथ साथ मैं हिंदी भी काफ़ी एक्सप्लेन कर रही हूँ, हर टर्म्स को हिंदी में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बट इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपको इंग्लिश में ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हिंदी में इसको घटते सीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं। देखो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, जो आपके टर्म्स हैं आपको ये इंग्लिश में ही याद करोगे, इंग्लिश मीडियम है तो आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, बाकी मैं आपको हर टर्म को इंग्लिश के साथ हिंदी में अच्छे से समझा रही हूँ, लेकिन ट्राई करो जितना हो सके, कोशिश करो कि इंग्लिश से ही आप सीखो। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हम ये बताते हैं कि जैसे किसी चीज़ का हम ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं ना, 1 रोटी खाई हमें अच्छी यूटिलिटी मिली, 2 खाई फिर थोड़ा सा और संतुष्टि, 3 खाई हमारा पेट भर गया, 4th खाई थोड़ा सा हमें अजीब लगेगा कि ज़्यादा ओवर हो गया, 5वीं खाएंगे तो हमारी वोमिटिंग आ जाएगी। कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी का मतलब है जब हम चीज़ यूज़ करने लगते हैं, किसी भी चीज़ को परचेज करते हैं तो उससे हमें खुशी मिलती है, लेकिन वो चीज़ अगर बार बार कंटिन्यू अगर हम परचेज करेंगे तो उससे मिलने वाली संतुष्टि है वो बढ़ेगी नहीं, एक लिमिट पे जाके कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस, ये इसका फाउंडेशन स्टोन है। ऑल ऑफ एक्सपीरियंस दिस लॉ इज अवर डेली लाइफ, की हमारे डेली लाइफ का एक्सपीरियंस है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डेवलप्ड बाय गोसेन, जेवेंस एंड वालरस, की जो डिमिनिशिंग यूटिलिटी है वो गोसेन, जेवेंस, मेंजर और वालरस ने डेवलप किया था। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बिल्डिंग कॉल्स लॉज ऑफ इवेंचुअली डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑल्सो कॉल्ड गोसेन फर्स्ट लॉ, कि इसको गोसेन का फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को। देखो वैसे तो गोसेन, जेवेंस, मेंजर, वालरस इन सब ने मिलकर दिया था, लेकिन जो ये रूल है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये प्रॉपरली डेवलप किया था गोसेन ने। अब देखो
The addition benefits which a person derives from a given stock of a thing diminish with every increase in the stock that we already has। कि जो चीज़ हमारे पास है अगर उसके स्टॉक को हम बढ़ाएंगे तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी बढ़ेगी नहीं, हमारे लिए वो कम हो जाएगी। उसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। The law of diminishing marginal utility states that other things being equal, the marginal utility of goods diminish as more of it's consumed it in a given period of time. When we go on consuming additional units of a commodity, the marginal utility of each सक्सेसिव यूनिट टू द कमोडिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। कि जब हमारे पास कोई एक चीज़ है उसको अगर हम बढ़ाते जाएंगे, उसके कंजप्शन को डेली उस चीज़ को ज़्यादा परचेज करेंगे तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी एक गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम पे। इसके कंजप्शन है कुछ है। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन द कार्डिनल नंबर 1 2 3 4 में हम यूटिलिटी को माप सकते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, कि इसमें मनी की जो पावर है उसको हम कॉन्स्टेंट मान के चलते हैं। यूटिलिटी मतलब मनी में चेंज होगा तो हमारे डिमांड पे या कंजप्शन में कोई किसी तरीके का चेंज नहीं होगा। यूटिलिटी ऑफ वन कमोडिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, कि एक चीज़ कमोडिटी, जैसे मान लो हम पेन बढ़ा रहे हैं, आज एक पेन लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, फिर फोर्थ लेंगे तो पेन की यूटिलिटी कम होगी। ऐसा नहीं है कि हम खाना खा रहे हैं या आइसक्रीम है उसकी यूटिलिटी कम हो जाएगी। कंज्यूमर इज ए रैशनल पर्सन, वो विवेकशील है, उसको पता है किस चीज़ को यूज़ करने से उसकी बढ़ेगी यूटिलिटी और किस चीज़ को करने से कम होगी। देयर इज़ नो चेंज इन द टेस्ट हैबिट शोज इनकम, कहता है कि एक आदमी की उसकी चीज़ टेस्ट में यानी कि उसकी रुचि नहीं बदलेगी, आदत नहीं बदलेगी, आय भी नहीं बदलेगी, तो वो क्या करेगा, अगर एक चीज़ को बढ़ाएगा तो उस चीज़ से मिलने वाली यूटिलिटी उसकी कम हो जाएगी। देखो 1 2 3 4 5 6, वो 6 बढ़ाई उसने तो मार्जिनल यूटिलिटी 4 3 2 1 0 और माइनस में भी चली जाती है। स्टार्टिंग में 1 पे हमें 4 मिल रही थी, जब दूसरा लिया तो 3, फिर तीसरा लिया तो 2, चौथा लिया तो 1, पांचवा लिया तो 0, और इसके बाद भी हम खरीदेंगे तो माइनस में चले जाएंगे। कि जब हम चीज़ें कम लेते हैं यूटिलिटी ज़्यादा मिलती है, जैसे जैसे चीज़ बढ़ा देंगे यूटिलिटी मिलने वाली यूटिलिटी कम हो जाएगी। ये देखिए ये इसका नेगेटिव रिलेशनशिप है। स्टार्टिंग में 1 खरीदी थी तो 6 थी, 2 पे 5, 3 पे 4, 4 पे 3, 5 पे 2 और 6 पे 1, और उसके बाद हमने 0 पे आ गए, 0 के बाद हम माइनस में भी आ गए। तो मार्जिनल यूटिलिटी ये कहती है क्वांटिटी आर शोन, ये इस पे क्वांटिटी है और इस पे यूटिलिटी है, ये डाउनवर्ड स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है। जब हम कमोडिटी को बढ़ा देंगे तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन हर एक लॉ के कुछ एक्सेप्शंस का मतलब होते हैं अपवाद होते हैं। अब कुछ रेयर थिंग होती हैं उसकी यूटिलिटी कम नहीं होती, उसकी यूटिलिटी बढ़ती है। जब रेयर चीज़ों को हम इकट्ठा करेंगे, कंजूस व्यक्ति कितना भी पैसा इकट्ठा कर ले उसके लिए उसकी यूटिलिटी कम नहीं होगी, बढ़ेगी। गुड बुक्स, कई लोग होते हैं गुड्स बुक्स कोई इकट्ठा करते हैं तो उससे यूटिलिटी मिलेगी। नॉर्मल कंज्यूमर जो विवेकशील नहीं है वो भी चीज़ें खरीदता रहता है, उसके लिए भी यूटिलिटी कम नहीं होगी। इनिशियल यूनिट्स की स्टार्टिंग में जब हम खरीदते हैं तो उसकी यूटिलिटी बढ़ती है। ये अपवाद है। इसमें क्या होता है, एक चीज़ जब भी ज़्यादा चीज़ें हम कलेक्ट करेंगे ना तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कल इसको हम आगे करेंगे। थैंक यू।